अगर एमपी पुलिस में कोई टेक्निकल रोल पाने का सपना है तो 2026 की भर्ती का पूरा ब्रेकडाउन समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। आज हम सीधे ऑफिशियल रूल बुक से बात करेंगे, एमपी पुलिस की 2026 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट भर्ती की रूल बुक, और जानेंगे कि इसमें उम्मीदवारों के लिए क्या खास है और किन बातों पर ध्यान देना है। तो देखिए, कुल 89 टेक्निकल पद हैं। ये पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के लिए हैं। चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये पद कैसे बटे हुए हैं। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले भर्ती का एक इंट्रोडक्शन, फिर आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी तारीखें, उसके बाद पहला चरण यानी लिखित परीक्षा, फिर दूसरा चरण जो फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट का होगा, और आखिर में फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मौका असल में है क्या और किन पदों के लिए है। तो यहाँ पर दो खास टेक्निकल भूमिकाएं हैं। एक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि एक ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है ऊंचे पे स्केल के साथ, और दूसरी है हेड कांस्टेबल, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास डिप्लोमा है। और अगर वैकेंसीज पे नजर डालें तो साफ दिखता है कि हेड कांस्टेबल पद के लिए काफी ज्यादा, मतलब 75 वैकेंसीज हैं, और ये सभी अलग अलग कैटेगरीज में बटी हुई हैं। मतलब ये एक बड़ा मौका हो सकता है। ठीक है, तो जब रोल्स के बारे में पता चल गया है तो अगला कदम क्या है? जाहिर है आवेदन प्रक्रिया। चलिए इसे देखते हैं। यहां एक बात पर खास ध्यान देना होगा, टाइमलाइन बहुत टाइट है। देखिए, एप्लीकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का ही समय है, तो इन तारीखों को तो कैलेंडर में मार्क करना ही पड़ेगा। जहां तक फीस की बात है तो इसे कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। मतलब जो उम्मीदवार मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आरक्षित श्रेणी में आते हैं, उनके लिए फीस कम रखी गई है। तारीखों और फीस के बाद जो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल मन में आता है वो है कि आखिर कौन कौन आवेदन कर सकता है, यानी पात्रता क्या है। तो देखिए, हर पद के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत स्पेसिफिक है। एएसआई की भूमिका के लिए कंप्यूटर या आईटी में ग्रेजुएशन या 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, जबकि हेड कांस्टेबल के लिए पीसीएम के साथ 12वीं पास और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। उम्र सीमा भी कैटेगरी और आप कहाँ के निवासी हैं इस पर बहुत निर्भर करती है। सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की महिला और आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को 5 साल की सीधी छूट दी गई है। तो एक बार जब आवेदन हो जाता है तो सारा का सारा फोकस पहले चरण पे आ जाता है, जो है एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा, जिसके 2 हिस्से हैं। तो यहां ये ध्यान में रखना होगा कि 2 अलग अलग पेपर देने हैं और दोनों में क्वालिफाई करना जरूरी है। एक होगा जनरल पेपर और दूसरा होगा टेक्निकल पेपर, जो आपकी फील्ड से जुड़ा होगा। अगर जनरल पेपर को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जोर जनरल नॉलेज और लॉजिक पर है, जो कुल स्कोर का 40% हिस्सा है। मतलब इसकी तैयारी पर खास ध्यान देना होगा। और स्कोरिंग तो बहुत सीधी और सरल है। हर सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेगा, और सबसे अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब गलत जवाब या छोड़े गए सवालों के लिए कोई नंबर नहीं कटेगा। ये उम्मीदवारों के लिए वाकई एक राहत की बात है। अब जिन उम्मीदवारों का फेज 1 का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे दूसरे चरण में। यहां पर फिजिकल फिटनेस और प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स दोनों को परखा जाएगा। अच्छा, इस फेज में एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो है क्वालिफाइंग। ये शब्द फिजिकल टेस्ट पर लागू होता है। इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि 800 मीटर की दौड़ एक जरूरी पड़ाव तो है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। यानी इसमें परफॉर्मेंस कैसी भी हो, उसके मार्क्स फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ेंगे। ये बस एक पास या फेल वाला टेस्ट है। लेकिन, और ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो प्रैक्टिकल कंप्यूटर एग्जाम होगा उसके स्कोर सीधे फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। मतलब ये एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। तो लिखित और प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद आता है आखिरी और सबसे अहम पड़ाव। अब देखते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए इन सभी हिस्सों को कैसे एक साथ लाया जाता है। फाइनल सिलेक्शन भी एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये मेरिट लिस्ट बनने से शुरू होता है, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर मेडिकल तक कई कड़े वेरिफिकेशन के दौर से गुजरना पड़ता है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कुल 300 नंबरों में से बनती है। इसमें फेज 1 के दोनों पेपर और फेज 2 के प्रैक्टिकल टेक्निकल एग्जाम, तीनों के नंबरों को जोड़ा जाता है। तो आखिर में पूरी कहानी बस इस एक लाइन पर आके टिक जाती है। अंतिम चयन लिखित, तकनीकी और प्रैक्टिकल परीक्षा के कुल अंकों के आधार पर होगा। मतलब हर वो एग्जाम जिसमें स्कोर मिलता है वो मायने रखता है। इस पूरी प्रक्रिया से यही सबसे बड़ी सीख है।